जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राह में संकट आता है तो वह केवल पीड़ा देने नहीं, तुम्हें जगाने आता है। हर समस्या कोई सजा नहीं बल्कि वह सीख होती है जो तुम्हारे जीवन को किसी ऊंचाई पर पहुंचाने आई है। अब इसी बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। कई बार जीवन एकदम शांत और सरल चलता है, सब कुछ ठीक लगता है, काम, परिवार, रिश्ते, सपने, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा कुछ घट जाता है जो हमारे पूरे अस्तित्व को झकझोर देता है। कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई सपना टूट जाता है या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं गुजरे थे। और फिर मन में एक ही सवाल उठता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ। उस क्षण में हम यह सोच भी नहीं पाते कि इस परिस्थिति के भीतर कोई सीख छुपी हुई हो सकती है, मगर सच यह है, हर समस्या के पीछे कोई न कोई मकसद होता है। जैसे बारिश के बाद कीचड़ आता है लेकिन उसी कीचड़ से कमल भी खिलते हैं, वैसे ही समस्याएं हमारे जीवन में गंदगी नहीं बदलाव लाने आती है। जब तक जीवन में सब सहज होता है, हम ना तो खुद को पहचानते हैं ना अपनी ताकत को, लेकिन जब कोई समस्या आती है तब हमें खुद को देखने का, समझने का मौका मिलता है। हम सोचते हैं अब क्या करें, और उसी सोच से कुछ नया जन्म लेता है, कोई नया नजरिया, कोई नई राह या खुद एक नया रूप। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में बार बार असफलता मिलती है। बाहर से देखने पर यह एक समस्या है, लेकिन अगर वह रुक कर देखे तो हर असफलता ने उसे एक नई बात सिखाई। कभी यह कि उसे समय का सही उपयोग करना चाहिए, कभी यह कि रट्टा मारना समाधान नहीं, समझना जरूरी है, और कभी यह कि आत्मविश्वास गिर जाए तो सफलता खुद भी पास नहीं आती। अब वही विद्यार्थी जिसने पहले समस्याओं से डरकर हार मान ली थी, जब उन समस्याओं को सीख के रूप में देखता है तो वह आगे बढ़ता है और एक दिन वहीं से उसकी जीत शुरू होती है। ठीक ऐसा ही हर इंसान के साथ होता है। कोई रिश्ता टूट गया, कोई नौकरी चली गई, कोई सपना बिखर गया, या सब घटनाएं बाहर से दर्द देती है लेकिन भीतर से तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाती है। जब तुम्हारा सहारा छीनता है तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारा असली सहारा कौन है, तुम खुद। जब दुनिया से उम्मीदें टूटती है तब आत्मा की गहराई में बैठा ईश्वर बोल उठता है, तू क्यों डरता है, मैं हूं ना। कभी किसी किसान से पूछिए जिसने सूखे में भी बीज बोया, वह कहेगा कि पहली बार जब बारिश नहीं आई वह टूटा नहीं, उसने इंतजार किया। दूसरी बार जब फसल खराब हुई उसने रोना नहीं चुना, उसने मिट्टी को फिर से जोता। और तीसरी बार जब बरसात हुई तो वही किसान जिसने हर विफलता को सही समझा अच्छी फसल काट लाया, क्योंकि उसने समस्याओं को अंत नहीं शुरुआत माना, और यही सोच उसकी जीत बन गई। असल में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि
जो भी हमारे साथ घटता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए घटता है। समस्या को अगर हम एक दंड की तरह देखेंगे तो हमेशा पीड़ित रहेंगे, लेकिन अगर उसे एक शिक्षक की तरह अपनाएंगे तो हर घाव ज्ञान बन जाएगा और हर आंसू असंभव। इसीलिए अगर बार बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो खुद से पूछिए मुझे क्या सीखने आई है, और जब आप यह सवाल पूरे दिल से पूछोगे तो जवाब जरूर मिलेगा और वह जवाब ही आपकी अगली दिशा बनेगा। हर समस्या में कोई न कोई सीख छुपी है, बस उसे समझने की आंख चाहिए। जीवन की सबसे गहरी बातें हमें किताबों से नहीं अनुभवों से मिलती है, और अनुभव में सबसे ईमानदार शिक्षक होते हैं। समस्याएं इसीलिए उनसे डरिए मत, उनसे भागिए मत, उन्हें समझिए, और जब आप उन्हें समझ लेते हैं तो वही समस्याएं आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। यही है जीवन का रहस्य। हर कांटे के पीछे एक फूल है और हर आंसू के पीछे एक संदेश। जो इसे जान लेता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हार भी एक सिखाने वाली मोड़ है, मंजिल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं काल यही सबसे बड़ा विधाता है। जो आज तुम पर भारी है वह भी समस्या के साथ हल्का हो जाएगा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारा निर्माण भी करेगा। इसीलिए समय पर विश्वास रखो, वह सबसे उत्तम उपचार है। अब जरा इस विचार को जीवन को धरातल पर रखिए। समझते हैं जब कोई गहरी चोट लगती है, शारीरिक नहीं भावनात्मक, तो हमें लगता है कि जब जीवन वैसा कभी नहीं होगा जैसा पहले था। कोई धोखा दे गया, कोई अपमान कर गया, कोई सपना अधूरा रह गया, या कोई अपना हमेशा के लिए छूट गया। ऐसे समय में मन यही सोचता है अब मैं कैसे जीऊंगा, यह दुख तो खत्म ही नहीं होगा। यही क्षण होता है जब हम अपने दुख को अस्थायी मान लेते हैं, पर यहीं पर हम भूल जाते हैं कि समय जैसे वह दुख लाया है वैसे ही उसे धीरे धीरे धो भी देगा। कोई भी भावना, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा, अंत में नहीं होती। वह आती है, कुछ सिखाती है और चली जाती है। लेकिन जब हम उस भावना के बीच होते हैं तब हमें यह यकीन नहीं होता कि यह गुजर जाएगी। उदाहरण के लिए जब बारिश हो रही हो और चारों ओर अंधेरा हो तो हम यह सोचते हैं कि अब शायद कभी धूप नहीं निकलेगी, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। थोड़ी देर में बादल छनछनाते और सूरज पहले से भी ज़्यादा चमकदार निकलती है। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के दुखों और संघर्षों के साथ होता है। जो दुख आज असहनीय लगता है वहीं कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखने पर उतना तीखा नहीं लगता। जब हम उसमें होते हैं तब वो हमें तोड़ता है, लेकिन जब समय निकलता है तो हम पाते हैं कि उसे अनुभव ने हमें मजबूत बनाया, उसी दर्द ने हमें गहराई दी, और वही अनुभव अब हमारी सोच को परिपक्व बना चुका है। मान लीजिए एक व्यक्ति को उसका सबसे करीबी दोस्त धोखा दे गया। पहले कुछ दिन वह रोता है, रातों को सो नहीं पाता, हर बात चुभती है। वह सोचता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन कुछ महीने बाद वही व्यक्ति अगर अपने भीतर झांके तो पाएगा कि अब उस घाव को टिस वैसे नहीं रहे। दर्द अब भी है पर सहने लायक हो गया है, क्योंकि समय ने उसे जख्म पर मरहम लगा दिया है। अब वह व्यक्ति ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा सतर्क है, और सबसे बड़ी बात अब वह जानता है कि भरोसा करना गलत नहीं था, पर आंखें बंद करके करना गलत था। यह सीख उस सिर्फ समय ने दी। समय हर बात को उसकी सही जगह पर रख देता है। जब हम किसी की बातों से टूटते हैं तब हमें लगता है कि वह शब्द हमेशा हमारे भीतर गूंजेंगे, लेकिन समस्या के साथ वह आवाज़ भी धुंधली हो जाती है, और फिर एक दिन हम खुद को पहले की तरह मुस्कुराते हुए पाते हैं। वह मुस्कान समय की देने होती है, जिसने हम वह शक्ति दी जो उस क्षण हम में नहीं थी। बहुत बार हमें लगता है कि हमें कुछ तुरंत ठीक करना है, दुख को मिटाना है, हालात बदलना है, जवाब ढूंढना है, लेकिन जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर तर्क से नहीं समय से मिलता है। जैसे
गर्म दूध को ठंडा करने के लिए आप उसमें बर्फ नहीं डालते, आप उसे समय देते हैं, वैसे ही जीवन के ताप को भी समय ही शांत करता है। समय हर जख्म पर मरहम है, पर हर उलझन का समाधान है और हर सवाल का जवाब भी। बस हमें धैर्य रखना होता है, और यह धैर्य तब आता है जब हम विश्वास होता है कि यह भी बात जाएगा। जीवन में जब भी कभी कोई भारी क्षण आए, ऐसा लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तब खुद से कहिए बस समय दो, क्योंकि यही सत्य है, जो आज भारी है वही कल हल्का लगेगा, जो आज असहनीय है वही कल सामान्य हो जाएगा। समय हर चीज को बदल देता है, यहाँ तक कि हमें भी। इसलिए जब मन बेचैन हो, हृदय दुखी हो, आंखें नम हो, तो समाधान मत ढूंढो, बस थोड़ी देर शांत रहो, समय को अपना काम करने दो, और जब समय गुजर जाएगा तब तुम जानोगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने के लिए हुआ था। समय ने तुम्हें दर्द दिया, पर उसी ने तुम्हें सहने की ताकत भी दी। और सबसे अंत में, जो इंसान समय पर विश्वास करना सीख जाता है, वह किसी भी तूफान से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है तूफान चाहे जितना भी प्रचंड हो, अंततः बादल छटते ही श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक मार्ग रुक जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि अंत आ गया है, बल्कि यह संकेत है कि अब तुम्हें किसी और दिशा में चलना है। जो बंद हो गया है वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो खुलेगा वह तुम्हारे योग्य होगा। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह कभी रुकता नहीं है, चाहे जितने भी कठिनाइयाँ आए, समस्याएं घेर ले, या चारों ओर से इंकार और अस्वीकृति मिले, यह सब कुछ भी अस्थायी नहीं होता। लेकिन हम अक्सर ऐसा मान बैठते हैं कि एक रास्ता बंद हुआ तो अब कुछ नहीं बचा। हमारी आंखें उसी बंद दरवाजे को घूरती रहती है, और हम भूल जाते हैं कि वही कहीं पास में कोई खिड़की भी खुली हुई है। कल्पना कीजिए एक छात्र की जो किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है, सपनों को पालता है, और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसका चयन नहीं हुआ। वह टूट जाता है, उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई है और अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन वह नहीं देख पाता कि यही परिणाम उसे एक नया रास्ता दिखा सकता है। शायद वह किसी और क्षेत्र में असाधारण कर सकता है, जहां उसकी आत्मा को ज़्यादा सुकून है और जहां उसकी प्रतिभा को सच्चा रूप मिलना है। जीवन में कई बार जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो वह दरअसल हमारी रक्षा करता है। वह दरवाज़ा शायद किसी ऐसे रास्ते की ओर जाता है जो हमें नुकसान देता है या हमारी ऊर्जा को बेकार करता है, लेकिन हमें तो उसी में भविष्य दिख रहा था। जैसे ही वह दरवाज़ा बंद होता है, हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण जब हम टूटते हैं, असल में उस परिवर्तन की शुरुआत होती है जो हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हम वास्तव में जाने योग्य होते हैं। कभी कभी ईश्वर भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा मौन में रखता है। वह हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह हमें मजबूर करता है देखने के लिए कि वह आवाज़ बाहर से नहीं भीतर से सुनाई दे। और जब हम खिड़की की ओर देखते हैं तो वह रास्ता दिखता है जो पहले हमारी आंखों से छिपा हुआ था। एक और दृष्टांत लीजिए। कोई व्यक्ति नौकरी में सालों तक मेहनत करता है और एक दिन उसे अचानक निकाल दिया जाता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया उजड़ गई, लेकिन समय बीतने पर वही व्यक्ति अपनी कोई नई दिशा पकड़ता है, कोई स्टार्टअप खोलता है, कोई कला अपनाता है या कोई सेवा भाव से जुड़ जाता है। और फिर वह कहता है, अगर उस दिन वह नौकरी नहीं गई होती तो मैं कभी अपना भीतर की आवाज़ नहीं सुन पाता। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जीवन में बंद रास्ते केवल खत्म होने के लिए नहीं होते, वे हमें मोड़ने आते हैं। जब हम किसी मंजिल की ओर दौड़ते हैं और रास्ता बंद मिल जाता है तो हम थम जाते हैं, लेकिन वह रुकावट हमें यह सोचने का अवसर देती है, क्या यही सही रास्ता था? क्या हम कहीं कुछ अनदेखा कर रहे थे? कभी कभी जीवन हमें किसी शांत गली में इसलिए मोड़ता है ताकि हम
तेज रफ्तार की सड़क पर अपना होश ना खो बैठे। वह रुकावट, वह बंद रास्ता हमें एक और मौका देता है अपनी राह पर पुनः विचार करने का, खुद को जानने का और सबसे जरूरी नई दिशा में चलने का। कई बार हमें दरवाजे से इतने उलझे रहते हैं कि खिड़कियां दिखती ही नहीं, लेकिन खिड़कियां छोटी होती है, उनमें से झांकने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा धैर्य खोना पड़ता है और सबसे अहम थोड़ा भरोसा कि कोई रास्ता जरूर खुलेगा। कभी किसी कवि ने कहा था, अगर जीवन तुम्हें बंद दरवाजे दिखाए तो ईश्वर तुमसे कह रहा है जब ऊंचाई से देखो नई दिशा खोजो। इसीलिए जब सब रास्ते बंद लगे तो अपनी दृष्टि बदलो, ध्यान दो कि ईश्वर तुम्हें कहाँ मोड़ना चाह रहा है। हो सकता है तुम किसी ऐसे दिशा में बढ़ जाओ जहां रोशनी है, जहां हवा है, जहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो अगली बार जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उसे अंत मंत मानो, उसे एक संकेत मानो कि अब कोई और रास्ता खुलने वाला। जीवन की चाल को समझो, वह कभी एक दिशा में नहीं चलता, वह हमें बार बार मुड़ता है, गिराता है, उठाता है ताकि हम अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंच सके। और सबसे अंत में बस यही याद रखो, ईश्वर कभी सभी रास्ते बंद नहीं करता, वह केवल वह दरवाजा बंद करता है जो तुम्हारे लिए नहीं था, ताकि तुम उस खिड़की को देख सको जहां से रोशनी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की हार या जीत उसके बाहरी हालातों से नहीं, उसकी दृष्टि और सोच से तय होती है। जो अपने दृष्टिकोण को बदल लेता है वह उसी परिस्थिति में भी समाधान देख लेता है जहां औरों को केवल समस्या दिखाई देती है। अब सोचिए, एक ही सूरज है लेकिन कोई उसे तपिश समझता है, कोई जीवन का स्रोत एक ही बारिश है, किसी के लिए परेशानी, किसी के लिए राहत। क्यों? क्योंकि अंतर चीजों में नहीं, उन्हें देखने के ढंग में है। जब हम जीवन को देखने का नजरिया बदलते हैं तो वही पुरानी परिस्थितियां हमें नए समाधान देने लगती है। मनुष्य जब किसी समस्या से घिरता है तो सबसे पहले उसकी सोच ही डगमगाने लगती है। वह सोचने लगता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, मैं ही क्यों, अब क्या होगा, और यही विचार उसे और अधिक उलझा देते हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति इस सोच को बदल दे और कहे, इसमें छिपा अवसर क्या है, यह मुझे क्या सिखा रहा है, मैं इससे कैसे बेहतर बन सकता हूँ, तो समाधान धीरे धीरे अपने आप सामने आने लगते हैं। कल्पना कीजिए, एक चित्रकार की उसके सामने एक कैनवास रखा है और कुछ रंग, यदि वह सोचता रहे कि रंग केवल है, ब्रश पुराना है, जंग कम है, तो वह कभी चित्र नहीं बन पाएगा। लेकिन यदि वह उसी सीमित साधनों के साथ सोचे कि मैं क्या नया बना सकता हूँ, तो वही सीमाएं उसकी सबसे अनूठी कला का कारण बन सकती है। दृष्टिकोण ही वह आईना है जिससे हम जीवन को देखते हैं। यदि आईना साफ सोच सकारात्मक है तो हर उलझन, हर गलती, लेकिन यदि हमारी सोच धुंध से भरी है, नकारात्मक विचारों से, तो स्पष्ट रास्ता भी छिपा रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी परिस्थिति में फंसे होते हैं और हमें लगता है कि बाहर कोई मदद नहीं है, लेकिन बाहर मदद ना मिलने का अर्थ यह नहीं है कि हम असहाय हैं। अगर हम अपनी सोच को मोड़ लें और आत्मबल से कहें मुझे खुद को ही रास्ता बनाना है, तो हम अपने भीतर ही वह शक्ति, वह समाधान, वह ऊर्जा पा सकते हैं जो अब तक हमें बाहर ढूंढने की कोशिश में नहीं मिली थी। एक साधारण किसान की कहानी सुनिए, जिसकी फसल सालों को मेहनत के बाद भी बर्बाद हो जाती है। एक बार, दो बार, तीन बार हर कोई उस छोड़ देता है, कहता है अब छोड़ दो, खेती इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन वह किसान सोचता है, हर बार एक ही जगह गलती हो रही है, तो मैं तरीका बदलता हूँ, जीवन नहीं छोड़ता, तरीका छोड़ता हूँ। और धीरे धीरे नए प्रयोग, नए समझ और नई सोच के साथ वह एक दिन गांव का सबसे सफल किसान बनता है।
उसके पास अब भी वह जमीन है, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था। जब अर्जुन रणभूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गया था, उसने हथियार डाल दिए थे और कहा, मैं नहीं लड़ सकता। तब कृष्ण ने उसे उसकी सोच को ही बदलवा दिया। वही अर्जुन जो युद्ध से भाग रहा था, जब अपने कर्तव्यों और धर्म को समझा तो वही रणभूमि उसकी तपोभूमि बन गई। परिस्थितियां नहीं बदली थी, सोच बदली थी और उसी सोच ने उसे विजय बना दिया। हमारे जीवन में भी सच्चा समाधान अक्सर परिस्थिति में नहीं, सोच में छिपा होता है। जैसे किसी गहरे अंधेरे कमरे में जब रोशनी नहीं होती तो हमें दरवाज़ा नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही हम मोमबत्ती जलाते हैं तो दृष्टिकोण को रोशन करते हैं, रास्ता अपने आप दिखने लगता है। इसीलिए यदि आप किसी परेशानी में हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसको किसी और नज़र से देख सकता हूँ? आप पाएंगे जिस समस्या ने आपको रातों को नींद छीन ली थी वह अब उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि अब आप उसे हल करने की दिशा में सोच रहे हैं, उसे डरने की नहीं। अंत में बस यही, जैसे पानी का बहाव पत्थरों के बीच से भी रास्ता निकाल लेता है, वैसे ही सही सोच, सही दृष्टिकोण हर उलझन में से समाधान निकाल सकता है। जीवन में कितने अभाव को झेलकर आपको कभी दुखी नहीं होने दिया, कभी किसी चीज़ का अभाव महसूस नहीं होने दिया। बेटे की जरा सा खुशी के लिए माता पिता अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। जब छोटी सी चोट लग जाती है बेटे को तो माता पिता कितने बेचैन हो जाते हैं। बेटा अपने माता पिता के कपड़ों को कितनी बार गंदा करता है, लेकिन माता पिता कभी कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो एक बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? क्या माँ बाप के लिए जरा सी चोटें आने पर बेटा उतना बेचैन होता है? क्या एक बेटा अपने बाप के लिए वो सब कुछ करता है जो कभी उसके बाप ने अपने बेटे के लिए किया था? दोस्तों, माता पिता को इस धरती का भगवान माना जाता है, माना नहीं जाता, अपूर्ति इस धरती के साक्षात भगवान हैं। आप भगवान को एक लोटा जल भले ही न चढ़ाएं, लेकिन माता पिता की सेवा करके देखिए, आपको कितना सुकून मिलेगा। जितना सुकून आपको घंटों पूजा पाठ करने के बाद नहीं मिलेगा, वह सुकून आपको माँ बाप की सेवा करने के बाद मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी एक सेठ की है। शाम का समय हो चुका था। सेठ रामदास अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिल जाता था। वह उनसे कहता था कि बाबूजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। रामदास जी को उस पर दया आ जाती और वह उसे रोज 10 से 20 या कभी 100 रुपया भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है कि रामदास जी ऑफिस से छुट्टी थी, तो उस दिन रामदास जी अपनी पत्नी मधु के साथ मंदिर गए हुए थे, लेकिन वह लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी रामदास जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से लेकर शाम होने लगी तो वह लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से रामदास जी और उनकी पत्नी के साथ नजर आ गए। वहां उन्हें किसी दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उनसे दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाई, बाबूजी, बाबूजी। रामदास जी को तो नहीं, पर उनकी पत्नी जो मधु थी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उन्हें ही आवाज़ लगा रहा था और हाथ से इशारा कर रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी मधु जी ने कहा, अजी, गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज़ लगा रहा है। तभी रामदास जी को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को खाने के लिए पैसे नहीं दिए थे, शायद वही लड़का आवाज़ लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी को किनारे खड़ी किया और उसके पास आने का इंतजार करने लगा। जब वह लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 50 निकाल कर दे दिए। यह देखकर मधु जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, माँ जी, मेरा नाम भोला है और मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं है और इसीलिए मैं भीख मांगकर खाता हूँ। यह कहते हुए उस लड़के की
आंखें भर आई तो मधु जी अपने पर्स से 500 निकालकर उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे दी और कहा, यह लो बेटा, इससे कुछ काम कर लेना, मगर आज के बाद कभी भीख मांगकर मत खाना, क्योंकि एक बार भीख मांगने का मतलब है 100 बार मरने के समान होता है। मधु जी की कही हुई बात भोला के दिल को छू गई। उसने उसके द्वारा दिए गए सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और मन ही मन खुद से ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे चलने लगा। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं है, वह अपने दोनों पैरों से कोई करतब दिखा रहा है। इन करतबों को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की वहां पर भीड़ लगी हुई थी और बीच बीच में लोग तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। उस आदमी के साथ एक और व्यक्ति था जो कि स्वस्थ दिखाई दे रहा था। करतब करने के बाद वह आदमी जो उस विकलांग के साथ आया था, वहां पर उपस्थित सभी लोगों को एक कहानी सुनाने लगा। वह कहने लगा कि एक दिन शाम के समय में एक सुनसान रास्ते से निकल रहा था। वहां से निकलते हुए मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। जब मैंने थोड़ा अंदर की तरफ झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर एक मासूम सा बच्चा पड़ा था। जन्म लेते ही उसके माँ बाप ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया था, क्योंकि यह विकलांग था। उन्होंने उसे इसीलिए फेंक दिया ताकि उससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और यह नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते थे कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही हमारा लल्ला था। सभी लोग तालियां बजाने लगे। भोला ने उसकी यह कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा, भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए, फिर भी यह लड़का कितनी कुशलता के साथ खुश होकर लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा है और पैसे भी कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दो हाथ दिए हैं, तो फिर मैं भगवान से शिकायत क्यों कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सोचने के लिए बुद्धि दी है और काम करने के लिए ठीक ठाक हाथ पैर दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं और देखने के लिए 2 आंखें दी है, तो फिर मुझे तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाना खाऊंगा। जब वह आदमी विकलांग होकर मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस फिर क्या था, कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी अपने आप मिल जाती है। बस यही हुआ भोला के साथ। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे कि एक बार भीख मांगना मतलब 100 बार मरने के बराबर होता है। इसीलिए आज उसने अपने मन में यह ठान लिया था, निश्चित कर लिया था कि चाहे उसे कितने भी मेहनत करनी पड़े वह करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। बस यही सोचते हुए भोला चले जा रहा था। तभी उसे एक चाय वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई दी। भोला भी वहां जाकर चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि किस तरह से वह चाय वाला बार बार चाय बना रहा था और लोगों उसकी चाय को किस हद तक पसंद कर रहे थे। उसने भी उस दिन बूढ़े आदमी की चाय खरीद कर पी, यह देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है और वह चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, अंकल जी, आप यह चाय का धंधा कब से करते हैं। भोला की बात सुनकर चाय वाले ने कहा, बेटा, यह धंधा मेरे पिताजी भी किया करते थे। अब भोला ने सोचा, तभी यह इतनी कुशलता से चाय बना रहा है, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊंगा। उसने उस चाय वाले ने पूछा, अंकल, क्या मैं भी यह धंधा कर सकता हूँ। उस चाय वाले ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ आसपास मत करना, क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है और यहाँ पर सारे मेरे ग्राहक बंधे हुए हैं, तो मेरे ही पास आएंगे। इसीलिए तुम ऐसा करो कि बाजार के दूसरे छोर पर जाकर अपना ठेला लगा लो। भोला उस चाय वाले की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया और चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। अगले दिन भोला ने वही अपना तरीका लगाकर अपने रहने की व्यवस्था भी कर ली थी। अब भोला रोज सुबह जल्दी उठता और नहा धोआकर भगवान की पूजा अर्चना करता, भगवान का नाम लेता और इसके बाद चाय बनाता।
भोला सुबह से चिल्लाता, आइए आइए, चाय पीकर अपना दिन सुख बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, चाय पीकर ही तो अपना मूड ठीक बनाएंगे। भोला यह सब इतनी मासूमियत से कहता कि चाहे कितना भी कठोर दिल का इंसान हो, उसका भी दिल पिघल जाता और उसके पास आकर एक कप चाय वह जरूर खरीद कर पीता। चाय से ज़्यादा स्वादिष्ट उसकी बातें होती थी। वह इतने प्यार से बोलता था कि कोई भी जो एक बार चाय पीता तो वह एक की जगह 2 कप चाय पीकर जाता। कुछ दिनों में भोला इतना फेमस हो जा चुका था कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर भोला चाय वाले का नाम रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में काफ़ी फर्क पड़ गया था, तो उसने सोचा क्यों न मैं भोला चाय वाले की चाय पीकर देखूं। वह ऐसे ही चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। जब वह चाय वाला भोला की दुकान पर आया तो भोला ने उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपने दुकान पर बिठाया और उन्हें चाय पिलाया। जब वो उसे चाय का पैसा देने लगा तो भोला ने कहा, नहीं अंकल जी, आपसे मैंने यह काम सीखा है, इसीलिए आप मेरे गुरु हुए। और गुरु से क्या कोई शिष्य कभी पैसा लेता है? क्या शिष्य पैसे ले तो यह शोभा देता है? उस चाय वाले ने सोचा क्यों न भोला को अपनी सारी परेशानी बता दूं, ताकि भोला अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले, जिससे उनकी ग्राहक बने रहे। लेकिन भोला की मासूमियत को देखकर उनका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह भोला से कुछ भी कह सके। उनका उदास चेहरा देखकर भोला ही बोल पड़ा, क्या बात है अंकल जी, आप उदास लग रहे हो? तो चाय वाला कहने लगा, बेटा भोला, मैं कैसे कहूँ, किस मुंह से तुझे अपनी परेशानियां बताऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे मालूम है मैं अगर अपनी परेशानी कहूँ तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। भोला कहने लगा, अंकल आप एक बार बोल कर तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं जरूर करूँगा। तभी वह चाय वाला कहने लगा, भोला बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है तब से मेरी दुकान में ग्राहक न के बराबर हो गए हैं। बेटा मैं क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और मेरा घर इसी ठेले की चाय से ही चलता है। मेरा घर यहाँ से पास ही में पड़ता है, इसीलिए मैं यहीं पास में ही अपना चाय का ठेला खोलना चाहता हूँ। मुझे तो लगा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसलिए मैंने तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका उल्टा होने वाला है। इतना कहकर वो चाय उदास होकर बैठ गया। उन्हें इतना उदास देखकर भोला उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, बस इतनी सी बात है अंकल जी, इस परेशानी के तो हम चुटकी में हल कर देते हैं। वह अंकल कहने लगे, वह कैसे बेटा? भोला ने कहा, अरे अंकल जी, ना ही मेरा कोई घर है और ना मेरा कोई परिवार है। मैं अपना ठेला लेकर किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूँ, आप निश्चित होकर अपना कारोबार कीजिए। भोला की बातें सुनकर वह चाय वाला आश्चर्यचकित होकर भोला को देखता रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वह मन ही मन भोला को ढेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। दोस्तों, अगल दिन ही भोला ने अपना सारा सामान समेट लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वह वहां से कहां जाए, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माता पिता की कमी खल रही थी। वह सोच रहा था कि काश आज उसके भी माता पिता होते तो उसका भी अपना परिवार होता और वह भी कह रहा था कि मेरा भी परिवार है, लेकिन अफसोस कि उसके पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। वह एकदम अकेला था। फिर उसने स्वयं को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया कि वह एक दिन इस वक्त को बदल कर रहेगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और पहुंच गया दूसरे शहर में और मन ही मन कहने लगा, अब तो आप दूसरे खुश रहना अंकल जी, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और लग गया अपने काम में। वहाँ भी यही लाइन दोहराता जो लाइन वह पहले बोलता था।
भोला के उन मासूम भरे शब्दों से प्रभावित होकर लोग वहां रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है, यहाँ पिए या कहीं और जाकर पिए, क्या फर्क पड़ता है, अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। यही सोचकर कुछ लोग उसके पास रुककर चाय पीते तो कुछ उसकी वह मासूमियत भरी लाइनों को बार बार सुनने के लिए उससे कहते और चाय का मजा लेते। इस प्रकार भोला धीरे धीरे अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीरों घरों से लोग अपने घर की छोटी मोटी पार्टी में भोला चाय वाले को ऑन ऑर्डर देने लगे, जिसने भोला की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 7-8 महीने काम करने के बाद अब भोला ने इस शहर में एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया और धीरे धीरे अपना घर भी बनवाने लगा। उसने नीचे पूरी दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया। देखते ही देखते भोला चाय वाले की 2 मंजिल से 3 मंजिल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे। कुछ समय बाद उसने एक सुशील और संस्कारी लड़की को देखकर अपना विवाह भी कर लिया। उधर सेठ रामदास जी और मधु जी धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों के खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे अपने पैरों पर खड़ा हो गए। रामदास जी ने अपने दोनों बेटों की शादी भी करवा दी। दोनों बेटों और उनकी पत्नियों अपनी माँ बाबूजी से दूर दूसरे शहर में रहते थे। कुछ समय बाद दोनों बेटों के घर पुत्र और पुत्री का आगमन हुआ। जब भी मधु जी का मन करता तो वे अपने पोते पोतियों से मिलने अपने बेटे बहू के पास चली जाती, लेकिन उनके बेटे बहू त्योहारों पर भी उनसे मिलने के लिए नहीं आते थे। रामदास जी किसी तरह अपने मन को मना लेते कि बच्चों को आज़ादी से जीने दो, लेकिन मधु जी को अपने पोते पोतियों की बहुत याद आती थी। इसीलिए बहुओं के द्वारा कई बार अपमानित होने के बाद भी पोते पोतियों से मिलने के लिए चली जाती थी। रामदास जी मधु जी के मोह माया को देखकर हैरान हो जाते थे कि जो औरत जीवन भर दूसरों को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही औरत आज सिर्फ अपने पोते पोतियों की एक झलक के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी खुशी सहन कर लेती है। सही कहते हैं लोग कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यार होता है। यही सोचकर रामदास जी मुस्कुरा देते। ऐसा नहीं था कि रामदास जी को अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं था, वह भी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए तो वह मधु जी को वहां जाने से कभी भी मना नहीं करते थे और खुद ही उन्हें बेटे बहू के घर लेकर चले जाते थे। फिर चाहे बहू उन्हें 4 बातें ही क्यों न सुना दे। थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन मधु जी यह कहकर उनका दिल संभाल लेती थी, अरे ही तो बच्चे हैं, अपनों को कहने से क्या बुरा मानना, फिर क्या था। रामदास जी भी चुप हो जाते थे। एक दिन दोनों बहुएं अपने पिताजी के पास आकर रोते हुए बोली, पिताजी हमारे बिजनेस में घाटा हो गया है, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे हमें दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग भी तो बूढ़े हो चले हैं, आपको भी अपने बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ रहने की ज़रूरत है, इसीलिए आज से आप दोनों हमारे पास ही रहेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर रामदास जी अब सब समझ रहे थे। आज तक जिन बच्चों ने उन्हें एक बार भी अपने घर में मान शान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान शान और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और साथ रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन मधु जी अपने बेटे बहू की बातों में आ गई। अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाई। मधु जी ने अपने पति से कहने लगी, बच्चे ठीक ही तो कर रहे हैं जी, अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों के साथ रहना ही पड़ेगा। अगर कल जाना है तो उससे अच्छा है कि हम आज ही बेटे बहू के पास चले जाएं, और वैसे ही हमारे पूरे पैसे पर तो हमारे बेटों का ही अधिकार है, उन्हें पहले दे या बाद में बात तो बराबर है।
मधु जी के बार बार कहने पर रामदास जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे आधे बांट दिए। दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन सुबह बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ बैग लेकर बाहर निकला। तभी मधु जी ने कहा, अरे बेटा, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने घर जा रहे हो? बेटा बोला, हाँ माँ, रात में ही एक डीलर का फ़ोन आया था। अगर मैं उससे आज नहीं मिला तो मैंने जिस रेट में धंधे के लिए बात की थी वह कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा। अभी उसकी बात चल ही रही थी कि छोटा बेटा भी बैग और अपनी बीवी बच्चे को लेकर बाहर निकला। मधु जी ने कहा, बेटा, क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? उसने कहा, अरे नहीं माँ, असल बात यह है कि मैं जिस ऑफिस में काम करता था मेरी उसके साथ पार्टनरशिप की बात चल रही थी। अभी मेरे बॉस का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि अगर मैं आज के आज अपने बिजनेस के पैसे नहीं लाऊंगा तो वह मुझे अपने साझे से हटा देंगे, इसीलिए मुझे भी जल्दी जाना पड़ रहा है। तभी मधु जी बोली, अरे वह सब तो ठीक है, लेकिन हम दोनों को कौन लेकर जाएगा? इसके बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी बड़ा बेटा कहने लगा, अरे माँ, आप क्यों चिंता करती है? हम लोग आएंगे ना आप लोगों को लेने के लिए, और आप लोग कहीं दूसरे घर में थोड़े ही रहते हैं और ना ही आपके हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप लोग मज़े से रहिए, हम दोनों भाइयों में से जिसे भी समय मिलेगा आप लोगों को आकर ले जाएंगे। तभी मधु जी बोली, अरे बेटा, हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रातों में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेटा बोला, अरे माँ, हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए आपको जागना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं माँ बाप, तब तक अपनी सहेलियों से मिल लेना और सामान भी पैक करके रख लेना ताकि हम बार बार गांव के लिए ना आना पड़े। इतना कहकर दोनों बेटे बहू अपनी माता पिता के पैर छूकर बाहर निकल गए। मधु जी अपने बेटों को ढेरों आशीर्वाद देती रही कि उनके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अभी तक रामदास जी सोचकर भी नहीं उठे थे। जब वो सोकर उठे तो देखा कि पूरा घर शांत और खाली खाली लग रहा है। उन्होंने मधु जी की आवाज़ लगाई, मधु मधु जी गर्म पानी लेकर अपने पति के पास आ गई। उन्होंने पूछा, अरे आज पूरा सूना सून क्यों लग रहा है? बच्चे कहाँ हैं? मधु जी मायूस होकर जवाब दिया, अजी वह दोनों तो अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने जरूरी काम आ गया था और मुझसे बोल कर गए हैं कि पापा से हमारी तरफ से माफ़ी मांग लेना। देख रहे हैं जी हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार हो गए हैं। मधु जी की निस्वार्थ प्रेम से भरी बातें सुनकर रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, मेरी पत्नी कितनी भोली है, इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वह अपने बेटों की सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे। फिर भी वह अपने बेटों को मक्कारी को अच्छी तरह से समझ रहे थे। वे लोग यहाँ सिर्फ पैसे लेने के लिए ही आए थे और पैसे मिलते ही गायब हो गए। उन्हें अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो हमें अपने साथ लेकर नहीं गए। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। तभी एक दिन रामदास जी अचानक अपने ही घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आ गई। मधु जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास की अस्पताल लेकर गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अगर ज़्यादा देर हो गई तो शायद रामदास जी की कभी भी अपनी पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की इस तरह की बातें सुनकर मधु जी घबरा गई। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनके पास जितने भी पैसे थे वह सब उन्होंने जमा करवा दिए। फिर अपनी सहेली को सारी बात बता दी। सहेली बोली, अरे मधु जी, जो तुमने अपने बेटे को पैसे दिए थे अब तो पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। अब तक वे दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा भी चुका होंगे, तो क्यों न तुम उनसे ही अपने पैसे मांग लो, इस तरह से इलाज भी हो जाएगा।
अपनी सहेली की बात सुनकर मधु जी को वह बात बड़ी उचित लगी, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े बेटे के पास फोन लगाया और उसे सारी बात बताते हुए रोने लगी। बेटे ने कहा, माँ आप शांत हो जाइए, अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने भी पैसे दिए थे वे तो सारे मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर छोटे भाई के पास कुछ होंगे तो उससे बात करके देख लीजिए, मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मधु जी ने बड़े बेटे की बात सुनकर दंग रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे जिन बेटों को समझदार समझती थी, समय आने पर वही बेटे ऐसे जवाब देंगे। फिर भी मजबूरी में उन्होंने अपने छोटे बेटे को फ़ोन लगाया और उससे भी सारी बात बताई। छोटे बेटे ने भी कह दिया, क्या माँ आपको क्या लगता है कि पैसे एक जगह रुकने वाली चीज़ है? अरे पैसा इधर से आता है और उधर निकल जाता है, इससे ही तो बिजनेस कहते हैं। और मैंने तो सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए हैं। अब आप अचानक पैसों की मांग कर रही है तो मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास की उम्मीद मत करना आप। उसने भी अपने पिता की तबीयत के बारे में बिना पूछे ही फ़ोन कर दिया। अब मधु जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वही बच्चे समय आने पर अपने माँ बाप की आंखों दिखा रहे हैं। यही सोचकर मधु जी रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेचकर अपने पति का इलाज करवाने लगी। इसी बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए। बातचीत के दौरान मधु जी ने उन्हें बताया कि किस तरह उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसलाकर सारे पैसे ठग लिए और जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो वे आंखें दिखा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों को फ़ोन कर उन पर दबाव डाला। उन्होंने कहा, तुम दोनों को अपने माँ बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। माँ बाप इसी दिन के लिए तो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं और लायक बनाते हैं, ताकि वे उनकी बीमारी में काम आए और उनके बुढ़ापे में सहारा बने। तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद के सारे पैसे ही मांग लिए और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आ पड़ी है तो तुम दोनों ऐसे तेवर दिखा रहे हो। तुम्हें अभी के अभी अपने पिता को अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना हम लोगों के पास दूसरा रास्ता भी है। लोगों के द्वारा धमकी देने पर बड़ा बेटा अपने माँ बाप को बेमन से ही सही लेकिन अपने घर लेकर गया। अब रामदास जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ की फीस और दवाई के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। बड़े बेटे ने 5 दिन में ही खर्च करके हाथ खड़े कर दिए। उसने साफ साफ कह दिया, माँ इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्च नहीं उठा सकता। मधु जी ने कहा, बेटा छोटे बेटे से बोल दो, उससे भी मदद ले लो, उसे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। मधु जी के इतना कहते ही बेटे का गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध से चिल्लाते हुए कहने लगा, माँ क्या आप लोग ने चंद पैसे क्या दे दिए, हम पर बड़ा एहसान कर दिया, जो बार बार एक ही बात कहकर हमें जलील करती रहती हो। एक तो सारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा तो आइए दिन बस अपने पैसों का दोष देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको बता देना, मैं अभी के अभी दे दूंगा और फिर मेरे घर निकल जाओ और कभी अपने शक्ल मत दिखाना। चिल्लाता हुआ बड़ा बेटा वहां से बाहर चला गया। बेचारी मधु जी आंसू बहाती हुई वहीं बैठी रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्होंने जल्दी से घर के सारे काम काज निपटाए और अपने पति के लिए टिफिन में खाना पैक किया, फिर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने अपने पति को खाना खिलाया। तभी नर्स आकर बोली, मैडम आपको डॉक्टर साहब से मिलना है, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया था लेकिन आप यहाँ नहीं थे। मधु जी दौड़कर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, रामदास जी के ऑपरेशन में करीब 1 लाख लगेंगे। नाम सुनते ही मधु जी को चक्कर आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, काश हमने अपने दोनों बेटों को
सारे पैसे नहीं दिए होते तो आज अपने पति को कितने अच्छे से इलाज करवा लेती और बेटों बहुओं के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ता। सारी गलती मेरे ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती तो मेरे पति इन नालायक बच्चों को पैसे नहीं देते। लेकिन मेरी आंखों में तो पुत्र मोह की पट्टी बन चुकी थी। वह सोचकर मधु जी रो पड़ी। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, सर मैं पैसे की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूँ। डॉक्टर ने कहा जितना जल्दी करेंगे उतना ठीक रहेगा। मधु जी को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मालूम था कि अगर वह अपने बेटे को फोन करेगी तो उसका क्या जवाब होगा, क्योंकि ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही उनके बेटे उनका साथ दे रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने बेटों को फ़ोन लगाया। बार बार फ़ोन करने के बाद भी जब उसने अपनी माँ को फ़ोन नहीं उठाया तो मधु जी ने सोचा क्यों ना मैं उसके घर ही चली जाऊं। आमने सामने बैठकर बात करने से शायद वह समझ जाए। यही सोचकर मधु जी अपने छोटे बेटे के घर जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जब वह उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने यह मकान बेच दिया है और वो कहीं दूसरी जगह जाकर नया घर खरीद लिया है। मधु जी ने जब उनके नए घर पर पता पूछे तो पड़ोसी ने कहा मुझे तो घर का पता मालूम नहीं है। परेशान मधु जी वहां से वापस अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। सोचते सोचते पागलों की तरह वह कभी दौड़ती तो कभी चलती हुई चली जा रही थी। तभी एक कार से टकरा गई। वह कार वाला उन्हें टक्कर मारकर तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही दूर पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस ने उसे देख लिया और तुरंत पकड़ लिया। कुछ लोगों ने मधु जी को उठाया और पानी पिलाया। मधु जी को कोई खास चोट नहीं आई थी और वह होश में थे। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा था। उसने जब अपनी माँ को देखा तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, अरे माँ, आप यहाँ? पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आपसे और पापा से मिलने ही जा रहा था। बेचारी मधु जी जब उन्होंने अपने बेटों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, चल जल्दी से अस्पताल चल, वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर पुलिस वाले बेटे से कहने लगे, अरे यह क्या? तुम अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बेटे ने कहा, नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था और गलती से माँ से टकरा गया। पुलिस वाले बोले, अच्छा, तो तुम कार में थे और तुम्हारी माँ पैदल इस रास्ते पर घूम रही थी। कहीं तुमने अपनी माँ को लड़ाई झगड़ा करके घर से तो नहीं निकाल दिया? पुलिस का सवाल सुनकर बेटे के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन मधु जी को अपने पति के पास जाने की जल्दी थी, इसीलिए उन्होंने कहीं और नहीं, सर में तो यहाँ पास के मंदिर में अपने पति को सलामती के लिए प्रार्थना करने आई थी और मेरा बेटा सच में अपने पिता से मिलने अस्पताल जा रहा था। शायद इसीलिए छोटा सा हादसा हो गया। यह कहकर मधु जी ने अपने हाथ पैर में लगी चोटों को परवाह किए बिना बेटे की कार में जाकर बैठ गई और अस्पताल में चलने के लिए कह दिया। पुलिस ने बेटे को सख्त हिदायत दी, अगर तुमने अपने माँ बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। बेटा अपनी माँ को टक्कर मारने और पुलिस की नज़र में आ जाने के कारण डर गया था, इसलिए वह चुपचाप मधु जी को अस्पताल ले गया। वहां जाकर देखा तो रामदास जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुका था। मधु जी ने काउंटर पर जाकर पूछा, ऑपरेशन की फीस किसने भरी है? काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा, भोला नाम का एक आदमी था, उसने आपकी फीस जमा करवाई है और दवाइयों के लिए 5,000 रुपया भी अलग से जमा करके गया है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसने आपका बहुत इंतजार किया लेकिन आप कहीं आई नहीं, इसलिए वह चला गया। यह सुनकर मधु जी सोचने लगी,
यह भोला कौन है जो हमारी इतनी मदद कर गया और मैं उसे जानती भी नहीं। उन्होंने अपने बेटे से भोला के बारे में पूछा, लेकिन उसने भी ना सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद रामदास जी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। जब वह अपने बेटे से मिले तो बेटे ने उन्हें घर का पता देकर वहां से निकालने की बात कह दी। कुछ दिनों के बाद रामदास जी की अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मधु जी ने अपने छोटे बेटे को फ़ोन लगाया तो उसने कहा, हम दोनों अपनी ड्यूटी पर हैं, आप लोग कॉल ना करें और घर आ जाओ। मुझे तो मधु जी ने कभी उसका घर नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने वहां पर पता बताया। ड्राइवर ने उन्हें उस पते पर पहुंचा दिया। दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर के बाहर भूखे प्यासे भिखारी की तरह बैठे रहे। जब उनकी बहू शाम को घर आई और उन्हें घर के बाहर बैठा रखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर बुलाया। जब वे अंदर आ गए तो बहू उन पर बरस पड़ी, आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे? आपको मालूम था ना कि दिन भर घर में कोई ना कोई रहता है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं और उसके बाद ट्यूशन। आज आप जिस फटीचर लोगों के कारण हमारे पड़ोस में हमारी नाक कट गई है, आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि उनके घर में यह कौन भिखारी लोग आ गए हैं। चिल्लाते हुए बहू ने मधु जी से कहा, चलिए अब जल्दी से काम पर लग जाइए, मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूँ और आप वहाँ अस्पताल में कुर्सी तोड़कर आई है। बेचारी मधु जी ने अस्पताल में रहते हुए ना तो एक दिन भर पेट भोजन किया था और ना ही पूरी तरह से कभी रात्रि में सो पाई थी। फिर भी अपना दुखड़ा किससे बताती, इसलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गई। श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा खुश कैसे रहें। हर कोई कहता है खुश रहो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि कैसे, क्या मुस्कुराना ही खुशी है या वह सुकून जो भीतर से उठे बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त के कभी अकेले बैठकर अपने मन से बात की है, पूछा है उससे तू क्यों बेचैन है, तेरे अंदर इतना डर क्यों है, जब कुछ है तो फिर कमी किस बात की है। हम दूसरों को दोष देते हैं, हालातों को, किस्मत को और वक्त को, लेकिन क्या कभी खुद के विचारों पर नजर डाली है? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे विचार बदल जाएंगे उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं मन को साफ करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह रोज का युद्ध है। हर सुबह उठते ही या तो तुम खुद को जीतते हो या फिर हार जाते हो। अपने ही डर, आलस और नकारात्मक सोच से सवाल उठाते हो, अच्छे विचार आए कहाँ से? क्या यह बाजार में मिलते हैं? क्या कोई किताब खोलते ही मन शांत हो जाता है? क्या दूसरों की बातें सुनकर मन में अच्छाई अपने आप आ जाती है? नहीं, विचार बोए नहीं जाते, विचार जिए जाते हैं। जैसे जैसे तुम अपने जीवन को संवारते हो वैसे वैसे मन में विचार भी सुंदर होते जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, शांत बैठकर खुद से बात करना, प्रकृति को निहारना। श्री कृष्ण कहते हैं उम्मीदें सबसे ज़्यादा दर्द वहीं देती है जहां उन्हें सबसे ज़्यादा सहेज कर रखा गया है। और अफसोस की बात यह है कि हम बार बार उन्हीं से उम्मीदें पाल लेते हैं जिन्होंने आज तक बस निराशा का स्वाद ही चखाया है। पर अब वक्त है रुकने का नहीं, सीखने का है। हर इंसान की बात पर यकीन मत करो, नज़र सब पर रखो, पर भरोसा सिर्फ खुद पर, क्योंकि दुनिया की भीड़ में जिस दिन तुम खुद से आंख मिलाना सीख गए उसी दिन तुम अजय बन जाओ। लोग कहते हैं दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं कहता मैं भी मतलबी हूँ। हम उंगलियां उठाते हैं बिना यह सोचे कि हर उंगली के साथ 3 और उंगलियां हमारे ही तरफ लौटती है। दोष देना आसान है पर स्वीकार करना कठिन, और वहीं से शुरुआत होती है बदलाव। एक इंसान ने भगवान से पूछा, तेरे प्यार में और हमारे प्यार में क्या फर्क है? इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें।
यदि आपका हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक इंसान ने भगवान से पूछा, तेरे प्यार में और हमारे प्यार में क्या फर्क है? भगवान मुस्कुराए और बोले, आकाश में जो पंछी उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है और जो पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा प्यार है। प्यार जब स्वार्थ से बंधा हो तो पिंजरा बन जाता है और जब समर्पण में ढल जाए तो वह आकाश बन जाता है। रिश्तों की गहराई को मापना ही है तो देखो कितने बार सारी और थैंक यू कहने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही टिकते हैं जहां अहंकार नहीं बल्कि एहसास बसते हैं। खुद को इस कदर सवारो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। पर यदि रखना जो सही बोलता है, जो सच की राह पर चलता है, उसी की बातें दुनिया को चुभती है, क्योंकि सच्चाई आरामदायक नहीं होता पर जरूरी होती है। जब तुम्हारे इरादे नेक होते हैं तो नजरिया भी अनेक होती है, पर डरो मत, क्योंकि सच्चे रास्ते पर साथ कम लेकिन मकसद बड़ा होता है। कभी किसी के आगे झुको मत इस उम्मीद में कि वह तुम्हें अपनाएगा, क्योंकि मोहब्बत और इज्जत भीख में नहीं मिलती, स्वाभिमान में पलती है। अगर किसी को तुम्हारा होना भारी लगने लगे तो उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है याद बन जाना। मजबूत बनो लेकिन अकड़ में नहीं, दयालु बनो पर कमजोर मत बनो, विनम्र बनो पर डरपोक नहीं, गर्व करो पर अभिमान मत पालो। हर किसी के लिए खुशी किताब मत बनो, क्योंकि यह टाइम पास का दौर है। लोग पढ़कर तुम्हें वही छोड़ देंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। लाखों की गाड़ी एक छोटी सी चाबी से चलती है, करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे है। ठीक वैसे ही व्यक्तित्व की पूरी इमारत तुम्हारे स्वभाव और सोच पर टिकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है भीष्म पितामह जो गंगा के पुत्र थे, जिनका जन्म ही वरदानों में हुआ था, वह भी अपने कर्मों का फल भुगतने से नहीं बच पाए, तो हम और तुम किस भ्रम में हो कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे? पाप कर्म धुलते हैं पानी में नहीं और पुण्य विचारों से उगते हैं दिखावे से नहीं। प्रार्थना करो लेकिन सिर्फ बोलने के लिए नहीं। प्रार्थना में तुम भगवान से बात करते हो और ध्यान में भगवान तुमसे, लेकिन हम उलझे हैं बड़े मोबाइल स्क्रीन में, छोटे मन के साथ दिखावे की जिंदगी जीते हुए अवकाश में ऊंचे सपने पाल लिए हैं पर आत्मा कर्ज में डूबी हुई है। क्या वाकई में हम जिंदा हैं या बस सांस ले रहे हैं? और जब सवाल सिर्फ यही नहीं कि खुश कैसे रहें, बल्कि यह है कि कब तक यूं ही जीते रहें बिना खुद से मिले, कब तक दूसरों से उम्मीद करेंगे जबकि खुद से ही नहीं पूछते तू सच में खुश है? और यह सवाल अधूरा है, जवाब भी बस शुरुआत बाकी है, क्योंकि मन की गहराई में जो सन्नाटा है वह अभी टूटा नहीं। तानों की भट्टी में तपा हुआ इंसान राख नहीं सोना बनता है, लेकिन यह बात तब समझ आती है जब जिंदगी आग बनकर सामने खड़ी होती है और रास्ता सिर्फ गुजर जाना होता है। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत जरूरी करना होती है, क्योंकि जो लोग परिस्थितियों का इंतजार करते हैं वह उम्र भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। सोच बदलो, रास्ते की तलाश मत करो, बल्कि जिस राह पर चलो उसे अपनी सोच से रोशनी करो। बीता हुआ कल सिर्फ यादों में होता है और आने वाला कल तुम्हारे फैसलों में। सोच यह ना रखो कि मुझे अच्छा रास्ता मिले, बल्कि सोच यह रखो कि जहाँ कदम रखूं वहाँ रास्ता अच्छा बन जाए। समस्याएं बिना दस्तक दिए आती है, लेकिन वह अनचाही नहीं होती। हर परेशानी, हर ठोकर, हर गिरावट
तुम्हें कुछ सिखाने आती है, एक इशारा बनकर, क्योंकि सोच का ही तो फर्क होता है। कोई समस्या में अवसर देखता है और कोई अवसर में भी समस्या ढूंढता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी नियति है। कुछ चीज़ें मांगना नहीं पड़ती, बस उनके पास जाना पड़ता है। जैसे आग में गर्माहट, पानी में शीतलता, गुलाब से सुगंध, बस पास जाओ और खुद को खोल दो। ठीक वैसे ही भगवान के पास जाओ, निकटता बनाओ, फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन धोखा सिर्फ दिया नहीं जाता, अक्सर जताया भी जाता है। और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई अपनेपन का नाटक करता है। बिना सोचकर दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया वान हमेशा लौटता है शराप बनकर। और याद रखो, अगर आज नुकसान हुआ है तो कल मुनाफा भी होगा, अगर आज छल हुआ है तो कल हिसाब भी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे हम लड़ सकते हैं वह दुश्मन नहीं, असल जंग तो उनसे होती है जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा कभी वैसा बनता नहीं और टूटा हुआ प्यार कभी वैसा मिलता नहीं। जो लोग दूसरों की फिक्र में अपनी नींदें गंवाते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। जिसने सच्चे रिश्ते को जिया हो वही दर्द में रोता है। मतलब का रिश्ता रखने वाले की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। आजकल लोग समझते हैं कम, समझाते ज़्यादा, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम, उलझते ज़्यादा हैं। जब तक तुम दूसरों की गलतियों ढूंढते रहोगे तब तक अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकते, क्योंकि जो खुद को सुधार नहीं सकता वह किसी का भला नहीं कर सकता। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनना सीखो, क्योंकि जवाब देने से बेहतर है वक्त को बदल देना। वह जब बोलता है तो सब चुप हो जाता है। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होता, यह वह अदृश्य शक्ति है जो बर्बाद नहीं करती बल्कि बना देती है, जो हर किसी में नहीं होती। वही चीज़ सबसे कीमती होती है। और इस भीड़ में अगर तुम्हें तबीयत पूछने लगे इंसान मिल जाए तो समझो तुम रत्न मिल गया। वसीयत और हैसियत पूछने वाला तो गली गिलों मिल जाएंगे, पर हाल दिल जानने वाला कोई एक ही होता है। अफवाहें वहाँ की तरह होती है, दरवाज़ा बंद करो या खिड़की वह फिर भी घर में घुस ही जाती है। पर सच्चाई उसे तो ढूंढना पड़ता है, उसके लिए तो अंधेरा में उतरना पड़ता है। लाख डिग्रियां हो हमारे पास पर अपनों का दर्द ना पड़ सके तो यकीन मानो हम अनपढ़ ही हैं। इंसान भी अजीब है, जब मांगता है तो हाथ जोड़कर भिखारी बन जाता है और जब देता है तो घमंड से दाता है बन जाता है। उसी भगवान को चढ़ावा देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है, पर क्या पता है उस दान में कितना स्वार्थ छुपा था। जो सुख दूसरों को दुख देकर पाए जाए वह सुखी नहीं, वो एक बोझ होता है जिसकी उम्र बहुत छोटी होती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।